पीड़ित परिवार ने लगाया एसएसबी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, एडवोकेट विजेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के साथ जान से खेलने का एसएसबी हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब होने पर वह उन्हें एसएसबी हॉस्पिटल लेकर आए थे। उस समय उनकी पत्नी बात कर रही थी। उनके इलाज को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन के लिए कहा गया था, जिनकी विजेंद्र ने साफ तौर पर मना भी कर दी थी। जिसके बाद एसएसबी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि हम पहले भी बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसके चलते विजेंद्र ने हामी भर दी, लेकिन उसके विपरीत हुआ। अब उनकी पत्नी आईसीयू में भर्ती है। इस दौरान एडवोकेट जितेंद्र ने अन्य एडवोकेट साथियों के साथ मिलकर एसएसबी के खिलाफ सीपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस बारे में जब एसएसबी के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार से बात की तो क्या कहा उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मामला ऐसा, मेरी मिसेज को सर में दर्द हुआ था, तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं उनको एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद लेकर आया, जहां पर इमरजेंसी में उनको दिखाया तो वो बोलती हुई हालत में आई थी। तो वहां पे मुझे डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार मिले। वो उन्होंने सीटी किया और कहने लगे कि इनको हल्का सा ब्रेन हेमरेज हो गया है, इनको क्लिपिंग की ज़रूरत है, क्लिपिंग से वो सही हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं दूसरी ओपिनियन लेना चाहता हूँ किसी को। नहीं, दो टाँके की बात है, सर में 2 टाँके लगाने पड़ेंगे, उससे हम उनको रप्चर को रोक देंगे। मैंने मना कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को 10 कागज ला के दिखाए। मैंने 50 ऑपरेशन किए हैं। मैंने एम्स से मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ और मैं माना नहीं। उसके बाद मुझे बंसल साहब के पास ले गए, डॉक्टर बंसल के पास, और एक उनके साथ मिश्रा जी भी थे। तो उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम रोजाना ऑपरेशन करते हैं, आप बेचिंता रहो, कुछ ही 2-3 लाख रुपए में आपका ये काम हो जाएगा। मैंने फिर भी मना किया। उन्होंने ज़बरदस्ती शाम 4 बजे ऑपरेशन उसका कर दिया 9 घंटे बाद। तो कहने लगे कि भाई ये ऑपरेशन आपका सक्सेस नहीं हुआ। 9 बजे रात को बताया कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसको स्वेलिंग ज़्यादा है। तो उन्होंने ऑपरेशन को वहीं रोक दिया। अब क्या हुआ आगे? अब ये हुआ कि फिर इन्होंने तीसरे दिन उसकी क्वेलिंग की, जबकि क्वेलिंग की इनके पास सुविधा नहीं थी। और रात को फिर उस तीसरे दिन रात को 10 बजे बोले भाई ये आपका पेशेंट कोमा में चला गया, बहुत ज़्यादा खतरा है, आप यहाँ से ले जाओ, अच्छे अस्पताल में ले जाओ, वो इसको ठीक कर सकते हैं। मैं इमीडिएट उनको। तो आपने बोला नहीं भाई, आपने फिर मतलब जब आपको यहाँ सुविधा नहीं है तो फिर क्यों करी एडमिट? मैंने उनको बोला था आपके पास सुविधा नहीं थी, आपके पास अकेला डॉक्टर था न्यूरो का जो सर्जन था, तो आपने ये क्यों किया? कहे हम रोजाना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पेशेंट की किस्मत ख़राब है। अरे ये सब बोले उन्होंने? ये सब बोले आपके पेशेंट की किस्मत ख़राब है। उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं मैक्स में ले गया। मैक्स में मेरे से 7,20,000 रुपये। वो मैक्स वाले डॉक्टर बोले आपका ऑपरेशन नीचे ख़राब कर दिया। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, ना उन पर क्वेलिंग की ना कुछ। तो उसके बाद जो है मेरी घरवाली कोमा में है और मेट्रो में दाखिल है। आज उनको 18 दिन हो गए हैं। और इन्होंने डॉक्टर बंसल, मिश्रा और क्या नाम है ये जो मिश्रा एडमिशन और डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार, इन तीनों ने मेरी घरवाली को कोमा में पहुंचा दिया। ये जिम्मेवार हैं। इन्होंने मेरे पैसे से लुटवाया। मेरे 3 बच्चे हैं, जो कोई भी शादी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा सारा काम। हमारे विजय गुप्ता जी वकील साथी हैं, सारा फरीदाबाद से सारे वकील साहिबान हमारे साथ आए हैं। वकील साहब के साथ बहुत गलत हुआ है। यहाँ सरकार फरीदाबाद में मैंने ये देखा है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, इन्हें पैसा चाहिए, मरीज के इलाज की इन्हें कोई चिंता नहीं है। बस महज कोई फैसिलिटी इनके अस्पताल में है या नहीं है, बस मरीज को एडमिट करो। पॉलिसी पे ध्यान रहता है, कितने लाख की पॉलिसी है, बस उस पॉलिसी को पूरा करो और मरीज को अपने एडमिट करके उसकी पॉलिसी को बिगाड़ देते हैं, केस को बिगाड़ देते हैं। अभी यहाँ जैसे इस मामले में कोयलिंग इसमें एसएसबी हॉस्पिटल में नहीं थी, फिर भी मरीज को रखा गया। क्यों रखा गया? नहीं है तो हायर सेंटर में भेजें। ये सीपी ने क्या आश्वासन दिया? ओपी सिंह जी ने, सीपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जी इसका बोर्ड बनाएंगे सीएमओ साहब। बोर्ड की जैसे रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे एफआईआर दर्ज। तो अभी इनकी मिसेज ठीक है? अभी हाँ जी, इनकी मिसेज ठीक है? अभी मिसेज ठीक नहीं है क्योंकि कोमा में चली गई हैं। न्यूरो का बड़ा ऑपरेशन होता है, यहाँ सिंगल डॉक्टर था, क्योंकि पूरी टीम वर्क होती है न्यूरो के ऑपरेशन में। आम हॉस्पिटलों में फरीदाबाद में इस तरह का ही चल रहा है। मेरी तो जिला प्रशासन से, सीएमओ साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन पे इनकी जो इस तरह की डकैती डालते हैं, मरीजों को विश्वास में लेके उनके साथ गलत करते हैं, इन पे लगाम लगाया जाए। ठीक है। वहीं जब इस मामले की पूछताछ के लिए हमारी टीम पहुंची एसएसबी हॉस्पिटल तो डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उनका केस जी वो हमारे पास आए थे
उनका केस था रप्चर्ड ब्रेन एनर्जिज्म, दिमाग में नस फट गई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो ऐसे केसेस में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, क्लिपिंग एंड कॉइलिंग, फटी हुई नस का इलाज करने के लिए। तो उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने अपना सेकंड ओपिनियन भी लेके आए, उनको सारे रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन बता दिए गए थे, क्योंकि जो ये बीमारी है रप्चर्ड ब्रेन एनर्जिज्म बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में 15 से 20% पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और बाकी 40 से 50% ओवरऑल मोर्टेलिटी है, मतलब 40 से 50% पेशेंट डिस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट नहीं बच पाते हैं, और जो बच पाते हैं उसमें से 1/3 पेशेंट जो है कोई ना कोई डिसेबिलिटी के साथ रहते हैं, या तो उनका हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका पूरी तरह से इलाज करने के बाद भी आउटकम किसी के हाथ में नहीं होता है। तो उनका फिर उन्होंने क्लिपिंग कराने का डिसीजन लिया और उनको सारी चीज़ें बताने के बाद, सारी कंसल्ट लेने के बाद हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ब्रेन में सूजन इतनी ज़्यादा थी कि हम जो एनर्जिज्म क्लिप कर ही नहीं पाए। एनर्जिज्म क्लिप अगर हम करने की कोशिश करते तो उसमें डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये बातें उनको बता दी गई और सारी बातें उनको टाइम टाइम इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जी बताएं सर। पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई पहले आपने बिल्कुल सही कहा था भाई सही हो जाएगा मरीज, फिर बाद में आपने मना कर दिया। क्लोनिंग का कोई डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, देखिए हमारे पास कॉइलिंग की कैथ लैब है। कॉइलिंग के जो डॉक्टर हैं वो बाहर से ऑन कॉल आते हैं, तो उनको ये बता दिया गया था कि कॉइलिंग के लिए डॉक्टर दूसरे आते हैं, मैं क्लिपिंग करता हूँ और न्यूरोसर्जन कॉइलिंग के लिए हमारे पास दूसरे डॉक्टर आते हैं। ये बात उनको सारी चीज़ें बताई गई थी। दे वर एग्रीड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और मामूली चीज़ ये ब्रेन एनर्जिज्म की जो से मैंने आपको बताया कि इसमें रिस्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी बातें उनको बताई गई थी। ये ब्रेन के कोई भी ऑपरेशन मामूली ऑपरेशन नहीं होते। ये बताई थी आपने पहले उसे? सारी बातें हमारे पास रिटन में, कंसेंट में सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। बिल वगैरह की भी सर कोई इशू चल रहा है कि बिल हमने पे कर दिया है, ऐसा कुछ? देखिए भी उनका इंश्योरेंस था, वैसे लीगल जो बिलिंग वाला पार्ट है बिलिंग डिपार्टमेंट जानता है, इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट उसमें भी उनको जितनी हॉस्पिटल तरफ से रियायत दी जा सकती थी वो दी गई।